जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। एक और मौका परमेश्वर पिता ने हमें दिया है ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और आप सभी को जब ये वीडियो को आप लोग देखेंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो को, चाहे वो फेसबुक पर से हो या चाहे यूट्यूब पर से हो, मैं सभी का आपका यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए वेलकम करता हूं। मेरे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए मेरे प्रिय भाइयों, और अपने तक ही मत रखिए, इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाइए, ठीक है। क्योंकि ये वचन, ये वीडियो हम अपनी फेमस होने के लिए नहीं बनाते हैं, या ना ही हम इससे चैनल से हम पैसा कमाने के लिए बनाते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही मकसद होता है कि परमेश्वर की महिमा मिले, परमेश्वर को लोग जाने, सत्य को जाने, पाप से मन फिराएं, बुराइयों से मन फिराएं। आज संसार में कितनी सारी प्रकार की बुराइयां हो रही हैं जिसका कोई गिनती नहीं है। हाँ, तो इस गलत जो है कि शिक्षा से बाहर निकले लोग परमेश्वर के नज़दीक आएँ और उनका उद्धार हो जाए, ठीक है। तो आज हमको परमेश्वर ने जो वचन दिया है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन हम आप लोगों के बीच में हम रखते हैं। और ये वचन मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है। जब आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो वचन को सुनते हैं तो इसको आप लोग क्या करें, लाइक करें। हम पैसा कमाने के लिए नहीं कहते हैं, ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे, हम इसीलिए कहते हैं वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इसी सिलसिले से हम ये कहते हैं बातों को। ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे और हम एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम कुछ बातें करेंगे। रोमियो का किताब पहला अध्याय और वचन 18 से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी सुनिए और परखिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, सुनिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं। तो परमेश्वर का गुस्सा उन लोगों के ऊपर प्रकट होता है जो सच्चाई को क्या करते हैं, अपने अधर्म से उनको दबा के रखते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है, सच्चाई का मतलब क्या है। सच्चाई का मतलब है कि जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, जो परमेश्वर ने इस आकाश को बनाया, जो परमेश्वर ने इस हवा को बनाया, पानी को बनाया, आपको हर साल बारिश गिराकर आपको भोजन देता है, वो परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और को महिमा देते हैं, ठीक है। तो ये बातें गलत है। अपने ही डैडी को आप डैडी बुला सकते हैं, दूसरे के डैडी को आप डैडी नहीं बुला सकते हैं। उसी तरह से ये परमेश्वर है और वो सत्य परमेश्वर है। यूहन्ना 10:10 में आप पढ़ेंगे तो यीशु ने बताया, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। तो आइए हम एक और पढ़ते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है हर मनुष्य के अंदर क्या है, प्रकट है। और उनके मनों में ये बात डाली, परमेश्वर ने डाला, स्वयं परमेश्वर ने डाला है, किसी इंसान ने नहीं डाला है। अगर आप एक बच्चा से जो 5 साल का बच्चा है, जब वो स्कूल जाता है तो वो भी हाथ जोड़ करके वो भी प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे ना बुद्धि देना, मुझे ना समझ देना, ताकि मैं पढ़ाई करके मैं कुछ अच्छा इंसान बन सकूं। वो इसलिए वो प्रार्थना करता है, मतलब वो भी उसके अंदर भी परमेश्वर यानी भगवान का जो डर है उसके अंदर है। ये कौन डाला है डर? ये किसी माँ बाप ने नहीं डाला, बल्कि ये खुद बाइबल कहती है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ये गुण, ये बातें खुद डाली है। हम वापस रिपीट करेंगे वचन को। इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कोई परमेश्वर को नकार नहीं सकता। अगर किसी से भी पूछेंगे कि भाई आप परमेश्वर को जानते हो, तो बोलेगा हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन वो सत्य परमेश्वर क्या है? मेरे दोस्तों, कोई भी चीज ईश्वर नहीं हो सकता है। पत्थर ईश्वर नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, सोना, चांदी, पीतल, कभी वो ईश्वर नहीं हो सकता है, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। वो एक चीज है,
वो चीज़ को किसने बनाया है, वो परमेश्वर है। ये चीज़ परमेश्वर नहीं है। उस जो पत्थर है, वो पत्थर को किसने बनाया, जो बनाया वो परमेश्वर है। ठीक है, तो आप लोग आगे समझदार हैं, बात को समझते हैं। लिखा है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरंतर हैं, मतलब शुरू से ही देखने में आते हैं और ये काम सत्य है। आगे, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका जो बुद्धि है मन अंधेरा हो गया। वो परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी बड़ाई नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। आगे फिर लिखा है बल्कि क्या किया, व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका जो बुद्धि था वो मन अंधेरा हो गया। वो आँख होते हुए भी उस परमेश्वर को नहीं देख सकते, वो कान होते हुए वो सत्य परमेश्वर को बारे में सुन नहीं सकते। अगर वो सुनेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, अगर वो देखेंगे तो सत्य को जान सकेंगे। तो इन लोगों ने नहीं देख सका। कौन नहीं देख सका? जो वचन में हमने ऊपर पढ़ा कि अधर्म से क्या करते हैं, सत्य को दबा के रखते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अच्छा, सत्य तो जानते नहीं, लेकिन जो वचन कहता है कि वो अपने आप को क्या बने, बुद्धिमान बता करके कि पत्थर ही ईश्वर हो सकता है, लकड़ी ईश्वर हो सकता है, आकाश पृथ्वी ईश्वर हो सकता है। आप किसी की भी आप कोई भी प्रकार का जो है कि चीज़ बना सकते हैं और उसको महिमा दे सकते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है, यशाया किताब उसका 42 का अगर आप 8 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता है, किसी चीज़ को नहीं देता है। परमेश्वर वो अपनी महिमा खुद को खुद रखता है। जैसे आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज़ होगा जो पर्सनल आप अपने लिए रखते हैं, अपने लिए रखते हैं। जैसा एक शादीशुदा जीवन होता है, परिवार जो होता है वो केवल अपने लिए परमेश्वर ने दिया है, हम उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे दोस्तों कि हम उसको बांट नहीं सकते हैं, वो हम बांट नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ये बातें हैं, ये आत्मिक बातें हैं। आप लोग समझेंगे इस बातों को कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए, वो मूर्ख गए। इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर मूर्ख कहता है। आप इस संसार के ज्ञान से वो परमेश्वर को नहीं पहचान सकेंगे जो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आप उस संसार से उस परमेश्वर को नहीं कभी पहचानेंगे। आप अपने आप को पहले परखिए, अपने आप को जांचिए कि वो कौन है परमेश्वर, आप कौन हैं, आपको जांचना जरूरी है। वचन में क्या लिखा है कि हम मट्टी हैं और परमेश्वर ने हमको मट्टी में से बनाया और इस मट्टी को हमें दफन होना है मट्टी में। लेकिन आत्मा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। सबोपदेशक 12 का आप 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर आपको मिल जाएगा। सबोपदेशक 12 का 7 में लिखा है ये बातें कि आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, मट्टी में जाएगा। तो ये बात को आप लोग समझिए। आगे पढ़ते हैं। और अविनाशी, देखिए किस में इन लोगों ने परमेश्वर को तबलीत कर दिया, मतलब बदल दिया। किस चीज़ में बदल दिया हम ये देखते हैं वचन 23 में। रोमियो किताब 1 अध्याय वचन 23 में परमेश्वर को किस में बदल दिया। और अविनाशी परमेश्वर जो कभी नाश नहीं होने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर को वचन में कहता है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। जो परमेश्वर कभी नाश होने वाला परमेश्वर नहीं है, उसको मनुष्य में बदल डाला। मनुष्य से बदलने का मतलब कि किसी इंसान ने मनुष्य को ही ईश्वर बना लिया। जैसे आज बहुत सारे बाबा लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको ईश्वर समझ रहे हैं कि ये सच में कोई नबी है, ये सच में कोई ईश्वर का रूप है। ये वचन ये बोलता है, ये वचन कहता है कि आपने मनुष्य में बदल डाला।
फिर आगे क्या लिखा है देखिए कि परमेश्वर की महिमा को नाशवान वस्तुओं में बदल डाला, कोई पक्षी में बदल डाला, कोई प्रकार का पक्षी है उसको ईश्वर जो है कि आराधना करने लगे, उसको हम ईश्वर मानने लगे, पक्षी में बदल डाला। फिर वचन कहता है कि किसी चौपाई में बदल, मतलब चार जो है कि पैर वाला जो चीज़ होता है उसमें किसी ने हाथी को बना लिया ईश्वर, किसी ने पत्थर जो है कि बहुत प्रकार का, आप लोग सब जानते हैं, बात का ज्ञान है जिसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगा, तो ये बना दिया। फिर रेंगने वाले जंतु को फिर किसी प्रकार के मूर्ति में बदल डाला परमेश्वर को। परमेश्वर वचन में लिखा है, यशाया किताब उसका 66 बुक में, और पहला वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी परमेश्वर यहोवा का है, यहोवा का है। यहोवा मतलब होता है परमेश्वर। आप अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको निर्गमन का किताब और 6:3 में मिल जाएगा। वहाँ पे लिखा है कि मैं यहोवा हूँ और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को मैं इसी नाम से मैं दर्शन देता था। कौन से नाम से? सर्वशक्तिमान के नाम से। ठीक है, ये नाम से दर्शन देता था परमेश्वर। तो आप लोगों को बता दूं कि जब ये परमेश्वर ये बात कह रहा है इन लोगों से कि रेंगने वाले जंतु में, मूर्ति में तुम बदल डाला, तो यहाँ पे परमेश्वर बहुत दुखी होकर बोल रहा है, बहुत खुश होकर नहीं बोल रहा है। और ये करते हुए हमने वचन में क्या पढ़ा 2:18 में कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है। आप बताइए, जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो क्या परमेश्वर आपसे खुश होगा? आप खुद के ऊपर विचार करिए। हमारी बातों से आप सहमत मत होइए, कोई बात नहीं है ना, लेकिन आप खुद से खुद पूछिए कि वचन कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर की चरणों की चौकी है, मतलब वो पैर रखता है इस पृथ्वी पर, और वचन कहता है कि वो बैठता है स्वर्ग में। उसका जो सिंहासन है बैठने का, वो स्वर्ग में बैठता है और पांव रखता है पृथ्वी के ऊपर। और वचन कहता है कि महिमा करता है पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरे पृथ्वी पर राज्य करता है। इतने बड़े परमेश्वर को आप किसमें, वचन जो कि भी कहता है तू तो इतना बड़ा है कि तू स्वर्ग में भी नहीं समा सकता है। आप इतने छोटे लिमिट में आप उस खुदा को, उस परमेश्वर को, उस सर्वशक्तिमान को आप कैसे रख सकते? दोस्त विचार करिए, हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। 24 को पढ़ते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन को अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वो आपस में क्या करे? अपने शरीर का अनादर करे। कौन छोड़ दिया मेरे दोस्त? परमेश्वर आपसे जबरदस्ती नहीं बात करता है। अगर आप सुनेंगे तो सुनाएगा, आप उसके चरणों में बैठेंगे, आप उससे पूछेंगे तो बात करेगा आपसे, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं। मैं बाइबल के बाहर बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है कि हर एक जो वर्ड है ना, वो परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है। किसी ने भी बाइबल को नहीं लिखा है। जिन जिन लोगों ने बाइबल को, इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने बाइबल को लिखा है, वो सब लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ सुना है और तब जाके लिखा है। आप लोगों के एक व्यक्ति के बारे में पहचान कराता हूँ, अगर याद होगा तो। जो बाइबल को जानने वाले उन्हीं को पता चलेगा, जो नहीं जानते हैं मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि प्रेरितों की किताब 9 अध्याय और प्रेरितों की किताब 19 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे ना, तो एक व्यक्ति का जिक्र होता है जिसका नाम है साउल। जब साउल मसीह लोगों को सता रहा था कि जो कोई भी, चाहे लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, जो भी हो, थर्ड जेंटल, जो भी हो, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करता था, उसको गजब का मारता था, उसको यहाँ तक कि जान से भी मार डालता था। लेकिन एक दिन ऐसा इनकाउंटर हुआ कि परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गई। और परमेश्वर से जब उसका मुलाकात हुआ, आप लोगों को बता देता हूँ, प्रेरितों की किताब 9 का आप अगर 3 से आगे पढ़ेंगे तो 5-6 में आपको मिल जाएगा ये बातें। तो जब उसको यीशु मसीह से दर्शन मिला और वो भूमि पर गिर पड़ा, और फिर उस ज्योति में से आवाज़ आई कि हे साउल तुम मुझे क्यों सताता है? तो वो समझ गया कि ये परमेश्वर की आवाज़ें हैं, और तुरंत वो पूछता है कि प्रभु आप कौन हैं? प्रभु ने क्या जवाब दिया कि मैं यीशु नासरी हूँ। मेरे दोस्तों, यीशु नासरी का मतलब होता है, यीशु मसीह ने अपना नाम तो बताया। जब नासरी बोला, इसका मतलब उन्होंने अपना जहां पर वो पले बड़े थे, एड्रेस जो था, वो एड्रेस तक भी बता दिया कि मैं नासरत में पला बड़ा था, मैं नासरत में बड़ा हुआ था, मैं नासरत में 33.5 साल अपना जीवन गंवाया, यहाँ पे बिताया, मैं नासरी हूँ।
साउल तुरंत पलट के बोला कि प्रभु मैं तो पहचान गया, अब मैं आपके लिए क्या करूं। आप पढ़िएगा जाकर के रोम प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 20 वचन, वहां पे तुरंत पौलुस जाता है और चर्च में ये प्रचार करता है यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। वो रुकता नहीं है, उसी दिन वो जाके बात का प्रचार करता है। और नया नियम में आप लोग को पता होगा कि उसने इतना वो परमेश्वर में उत्साहित हुआ कि 14 लेटर उसने नया नियम में उसी ने लिखा है। रोमियो का किताब से पूरा, रोमियो का किताब हो, चाहे पहला तिमोती हो, दूसरा तिमोती हो, कुलुसियो, सारी 14 लेटर, इब्रानियों की किताब को अगर आप पकड़ते, अगर इब्रानियों को क्योंकि पुष्टि नहीं हुआ है कि पौलुस ने लिखा है, लेकिन अगर उसको छोड़ के भी करेंगे तो 13 लेटर तो पौलुस ने ही लिखा है नया नियम का। और ये कौन है? इसको सुसमाचार सुपर नेचुरल तरीके से यीशु मसीह ने दिया। किसी इंसान ने जाकर के नहीं सुनाया कि भाई तुम यीशु पर विश्वास करो। अब बताइए इसको आप कैसे झूठा साबित करेंगे? अगर आप झूठा साबित करते हैं मतलब परमेश्वर को आप झूठा साबित करते हैं। सच्चाई ये है, सच्चाई को पहचानिए। आगे वचन 25 को पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर किस में बदल डाला? झूठ बना डाला, और सृष्टि की उपासना सेवा न की उस सृजनहार की। बल्कि मतलब वचन कहता है कि उस सच्चे परमेश्वर को झूठ में बदल डाला। उन्होंने पृथ्वी की उपासना करने लगे, पृथ्वी की पूजा करने लगे, ना कि पृथ्वी बनाने वाले को। ये वचन कहता है सृजनहार को करना चाहिए था, लेकिन सृजनहार ने जो चीजें बनाई वो चीजों को आराधना करने लगे। एक आया था स्वर्गदूत, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में, आप पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस नहीं पता लेकिन अध्याय में बताता हूं। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में जब यूहन्ना को वो स्वर्गदूत ने दर्शन दिया तो वो यीशु के जो कि स्वर्गदूत के सामने वो मुंह के बल गिर पड़ा और उसने कहा मुझको तुम मत प्रणाम करो, तुम्हारे जैसा मैं भी हूं। अब बताइए वो स्वर्गदूत भी अपनी महिमा नहीं लेता है। ये आजकल के बाबा लोग जो होते हैं ये अपनी महिमा लेते हैं, परमेश्वर को जो कि देना चाहिए, लेकिन ये बाबाओं लोग ले लेते हैं। किसके कारण? आपके ज्ञान जो है कि बुद्धि मंद हो चुकी है। वचन कहता है ना, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है कि आपका जो ज्ञान है क्या हो चुका है? बिगड़ चुका है आपका ज्ञान। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। आपका जो बुद्धि ना अंधेरा हो गया है। और ये अंधेरा करने वाला आपको पता है कि पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 17-19 में लिखा है कि पूरे संसार को भरमाने वाला है, तो अच्छे अच्छे लोगों को भरवा सकता है। वचन हम 28 को डायरेक्ट पढ़ते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें क्या किया? उनके निकम्मे मन के ऊपर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। छोड़ दिया परमेश्वर कि जाओ अनुचित काम करो, उसका दंड मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा, उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। ये कह रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करता है। आज परमेश्वर जो ये वीडियो को आप देखेंगे ना, परमेश्वर सिर्फ आपको एक सलाह देता है, सलाह देता है कि आप मन फिरा लें, यीशु के ऊपर विश्वास कर लें। यीशु आपके पाप के लिए क्रूस पर मरा, आपके पाप के लिए लहू बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वापस वो आने वाला है। बचौती इसलिए वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ किस कारण? जब परमेश्वर ने उनको उसके हाथ पर छोड़ दिया तब वो बिगड़ गए, और बिगड़ करके उन लोगों ने क्या करने लगा? ये बताता है वचन कि वो लोभ करने लगे, बैर भाव से भर गए, डाह करने लगे, हत्या करने लगे, झगड़े करने लगे, छल करने लगे, ईर्ष्या करने लगे, ईर्ष्या से भर गए और चुगलीखोर हो गए, बदनाम करने वाले हो गए, परमेश्वर से घृणा करने वाले हो गए, दूसरों का अनादर करने वाले हो गए, अभिमानी हो गए, डिंग मार, बुरी बुरी बातों का बनाने वाला, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, और ये क्या है? माया रहित, तो मतलब कोई माया किसी के ऊपर नहीं, और निर्दयी हो गए। हाँ, वो तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं, परमेश्वर के बारे में ये सब जानते हैं। सब मनुष्य को पता है कि झगड़ा करना परमेश्वर को पसंद नहीं है,
ईर्ष्या रखना, जलस रखना, क्रोध करना, हत्या करना, माता पिता का आज्ञा न मानना, ये सब करने वाले परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये सबको पता है। लेकिन आगे वचन क्या लिखता है, वो तो परमेश्वर को इस विधि जानते हैं, परमेश्वर की विधि को जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु की दंड की योग्य होंगे, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरना करने वालों से क्या होते हैं, वो खुश भी थे। देखिए, एक होता है जो आदमी ना बुराई करता है, और एक वो आदमी होता है जो सामने वाला अगर कुछ बुराई कर रहा है तो उसको देख करके वो बड़ा खुश होता है। तो ये लोग उसमें हैं, ये खुद भी बुराई तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके जैसा अगर कोई और कर रहा है बुराई तो उसको देख करके और लोग खुश हो रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये परमेश्वर को नज़र में पाप है, इसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो आज हमने आपको सामने ये बातों को रखा है, परमेश्वर के वचन को रखा है। आप लोग खुद पे खुद विचार करिए, और इन सभी चीज़ों से परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है ना, चीज़ आपको परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर होते होते अगर आपने अपना ज़मीर, अपना हृदय अगर आपने यीशु को बेच दिया ना, तो यीशु आपको स्वर्ग में जीवन देगा। यहाँ पर आप बड़ा बन करके, बड़ा नाम कमा करके आप कुछ नहीं कर सकते दोस्त, कुछ नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है यीशु, एक ही मार्ग है यीशु, एक ही सत्य है यीशु, एक ही जीवन है यीशु। इस जीवन में होते होते आप सत्य को पहचान लीजिए। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर आता है जो सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं। सत्य यीशु है, और अधर्म का कामों से परमेश्वर अपनी महिमा कह दिया ना, यशाया किताब उसका 42:8 में कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। तो अगर आप अब तक आपने महिमा परमेश्वर को, जो सत्य परमेश्वर है, उसको न देकर अगर आपने अभी तक किसी और चीज़ों को दिया है ना, आप मन फिरा दीजिए, मन फिराइए, पश्चाताप करिए परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर इतना दयालु है कि आपकी इन सारी बातों को इस जीवन में अगर आपने कबूल किया ना, कितना भी बड़ा आपका पाप है, कितना भी बड़ा आपने पाप किया हैगा, यीशु के पास अगर आप आते हैं ना, आप सिलेंडर करते हैं अपने आप को ना, यीशु आपका पाप क्षमा करेगा। आज ही अगर इसी वक्त आपने वीडियो देखा और इसी वक्त आपने कबूल किया, यस परमेश्वर मैं पापी हूँ, आपका पाप क्षमा करेगा। आप उसको जीवन में अपनी जगह दीजिए, अपना हृदय दीजिए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ओके दोस्तों, मैंने ये बातें रखी है और मैं विश्वास करता हूँ कि वचन से, इस वीडियो से आप लोगों को आशीष मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। परमेश्वर आपको भी आशीष करे और आपके द्वारा उन लोगों को भी आशीष करे जितने हिंदी भाषा को समझते हैं, उस सभी इस बातों को समझें और महिमा करें। कमेंट करें और लाइक करें जो है कि, और परमेश्वर की महिमा करें। ओके, तो अभी हम प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। सृष्टिकर्ता यीशु के नाम से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु जी, ये जो भी आपने बातें रखा, जो सत्य की बातों को लोग अधर्म के कामों से दबा के रखते हैं, प्रभु हमने विश्वास करते हैं कि प्रभु ये जितने भी लोगों के पास ये वीडियो जाएगा परमेश्वर, सभी से आप बातें करें परमेश्वर, उनके जीवन से बातें करें, उनके मन से बातें करें, उनके फैमिली में किसी से भी बातें करें परमेश्वर पिता, और उनका उद्धार हो परमेश्वर, सत्य को पहचाने परमेश्वर यीशु के नाम से। और धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं, अगर आप उद्धार अगर आप पाना चाहते हैं तो आप यीशु को अपनाएं, और उसके बाद आप संगति अगर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, और फिर हम आपको कॉल करेंगे और हम आपको अपने कहाँ करना है संगति, जहाँ से आप कहीं हैं, आप अगर वहाँ पर आप संगति करना चाहते हैं, जो चाहे वो हमारा चलता है चर्च, MMB चर्च है, और ऑनलाइन भी चलता है डैनियल पास्टर के द्वारा, और
फिजिकली भी चर्च है। तो अगर आप नज़दीक में, जैसे अभी आप अगर महाराष्ट्र से देख रहे हैं और महाराष्ट्र में अगर आप संगति करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी जगह का नाम भी लिख सकते हैं और अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। जो कुछ भी आपका प्रार्थना निवेदन होगा वो प्रार्थना निवेदन भी आप डाल सकते हैं, ताकि हम सब मिल करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आप लोगों को भला चंगा करे और आशीष करे। ओके दोस्तों, तो ये बातों को हमें रखना था, उसके लिए धन्यवाद। ओके, चलिए बाय, फिर मिलेंगे।